सबसे ज़्यादा सीरियस इसी चीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि आप ये, मैंने एक चीज़ देखी है कि आपको जो दो तरह के लोग हैं, एक जो है कि कुछ हम जैसे लोग हैं जो कि बड़ा मतलब अपने आप को बिजी रखने के लिए आपकी किटी पार्टीज हैं, तो आपकी ये हैं माओ की ये इधर उधर जाना, जी, वर्किंग वुमेन्स हैं, और एक वो हैं जो कि बिल्कुल इस तरह के इलाके में रहते हैं जहाँ के बहुत बच्चे हैं और गलियों में वो है। स्पेशली मैंने देखा है कि माएँ, अभी भी मैं पार्क में अगर वॉक करने जा रहे हैं ना, तो माओ को होश नहीं होता, फोन इधर ये लगा हुआ है, वॉक कर रही हैं, बच्चे जो हैं वो नौकरों की गोदियों में बैठे हुए हैं। एक मैं गई, मैंने उससे देखा, मैंने जाके वो बच्ची को पपियां कर रहा है, नौकर बैठा हुआ। तो मुझे मतलब मैं तो ये बर्दाश्त है, मैंने उसके पास गई, मैंने कहा बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, इसकी माँ का है, कहते वो वॉक कर रही है, मैं तो बच्चे को प्यार, मैं कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैंने उसको बुलाया, उसकी माँ को जाके मैं लेके आई, मैंने कहा आपकी बेटी को वो पपियां कर रहा है, बैठ के किसिंग कर रहा है, आप जो है वॉक कर रही हैं। मैंने कहा आपको अपनी पड़ी हुई, अपनी औलाद की नहीं पड़ी हुई। तो बात ये कि हम, कसूर हमारा भी है ना, हम सारा कुछ कहते हैं पुलिस नहीं करी, फलां नहीं करा, ये नहीं हो रहा। एक बार ऐसे डॉल्फिन में देखा था, वो बच्ची चीखे मार मार के, धाड़े मार मार के रोई थी, उसके साथ जो बंदा था, मुझे, मैं बच्ची के कपड़े देख रही बहुत अच्छे थे, साथ में जो बंदा था सलवार कमीज पहनी थी, मैं इसको देख रही थी, मैंने कहा इसके साथ है नहीं। अब वो बच्चा उसको लेके गया, तो बच्ची से हाथ, छोटी सी बच्ची 3 साल की होगी, वो उसको हाथ पाँव मारे, तो मैंने कहा ये बच्ची कौन है तुम्हारी? तो उसने कहा जी मैं ड्राइवर उनका। तो मैंने कहा इनकी अम्मा किधर है? तो कहते हैं वो शॉपिंग कर रही हूँ। और वो बच्ची चीखें मार रही है, और उसको देख के मुझे हो रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने, और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो ये बड़ी खौफनाक बात है वाकई। फिर माएँ आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते जब आप खुद बच्चे के साथ नहीं थे। अच्छा, क्विकली से पहले, क्योंकि ब्रेक आ रही है, अच्छा मेरी छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक चीज़ जो मैं एडवाइस बहुत से लोगों को देती हूँ, और हम चाहते हैं हम इस पर बात भी करें, कि जब आपके घर में कोई भी बच्चों की ट्यूशन टीचर आए, बच्चों को दर्स देने के लिए कोई आए, बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए कोई भी आए, आप उसके सामने बैठा करें। घर में कोई शीशे वाली दीवार का एक कमरा रख लें, ताकि आपकी मुसलसल नज़र जो है ना वहाँ पे होनी चाहिए। बिकॉज आपको नहीं पता होता है घर में ट्यूशन टीचर भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो बच्चे को कैसे हाथ लगा रहा है, ये इतना मैटर करता है। और बच्चे जब माँ बाप से बात भी करना चाहते हैं, तो माएँ तो स्पेसिफिकली, कुछ अभी भी घरों में ऐसा है कि बच्चियों को तो फ़ौरन हशिश करा दिया जाता है कि भाई खामोश खामोश, कुछ बोलना नहीं है। कोई अगर गलत तरीके से हाथ भी लगा ले, तो बच्ची पहले तो इतने, बच्चा भी इतना अनकंफर्टेबल होता है, ट्रॉमेटाइज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता मैं अपने माँ बाप के साथ कैसे बात शेयर करें। प्लीज़, घर में कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसको देख के आपका बच्चा थोड़ा सा परेशान हो रहा है, या वो रास्ता बदल रहा है, तो वहाँ पे आपको फ़ौरन में बच्चे से पूछना चाहिए कि भाई क्या मसला है, कि क्या ये आपको बॉदर करते हैं, क्या उन्होंने आपको कुछ कहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि अब हम बाहर के लोगों से बच्चे बचा रहे हैं, घर के लोगों से भी आपका बच्चा जो है वो सेफ नहीं होता। और मुझे कितना आप बताएं कि क्या नफ्सियात हैं। और ब्रेक के बाद हमें फजीला काजी जी ने ज्वाइन किया, बड़े अरसे बाद, बड़ी कोशिश कर रही थी। कैसी आप ठीक ठाक हैं? क्योंकि ये ट्रैवल कर रही थी, बड़े हमने इनको मिस किया, लेकिन फाइनली याद, लेकिन आई हैं बड़े हसास टॉपिक पर बात करने के लिए। हाँ, इट्स अ प्लेजर ऑलवेज। अच्छा, क्या नफ्सियात है मुझे आप बताएं, क्योंकि देखिए एक तरफ माँ बाप, औरत हो या आदमी हो, दोनों काम कर रहे हैं। अब उनके पास कोई चारा भी नहीं है कि घर में किसी के पास बच्चा छोड़ के जाना है, और जिसके पास छोड़ के जा रहे हैं आप, उन पे भी आपको ट्रस्ट नहीं है। मैं कहती हूँ चाहे घर वालों के पास, चाहे चाचा मामा पुप्पी, किसी के पास भी ट्रस्ट तो नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि हम नीड्स क्या हैं। प्राइमरी बुनियादी नीड्स होती हैं हमारी, कुछ प्राइमरी नीड्स को हम पूरा करने के लिए फिर हम सेकेंडरी चीज़ों की तरफ जाते हैं। जैसे मुझे बाहर जाना है, मुझे कमाना है, मुझे अपनी करियर को लेके जाना है। बेशक अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे, मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, मुझे प्रोफेशनलिज्म पसंद है, मैं जाती हूँ। तो फिर देखिए, जब आप उस नीड को फुलफिल करते हैं, तो फिर आपकी जो सेकेंडरी चीज़ें हैं, जिसमें घर बार फिर बच्चे, वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस की तरफ चले जाते हैं, अगर आप उनका प्रॉपर कोई मेजर्स और सिस्टम बना के नहीं जाते हैं। ठीक है, राइट। फिर होता क्या है कि फिर जब चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू होती है, तो फिर हम देखते हैं कि वो थ्रेट आता है हमारे प्राइमरी नीड पे। यानी यार, अगर कोई घर का बंदा कुछ तरह से चीज़ कर रहा है, बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि वो अपसेट हो रहा है, वो ये हो रहा है, लेकिन हम अगर उसको चुप कराते, क्योंकि जो घर में जिसको रखा है वो सेट है, सब सेट है, वो बच्चा भी संभाल रहा है, इस तरह से मैं भी बाहर जा पा रही हूँ, मैं अपना काम कर पा रही हूँ, तो बच्चे को ही किसी तरह एडजस्ट करवा रही हूँ। ये समझिएगा आप बात को, कि हमारी नफ्सियात यूँ बन जाती है कि बच्चे एडजस्ट रहें। जैसे मैं दोबारा ट्यूशन टीचर फिर ढूंढूं, फिर सर्च करूँ, इस तकलीफ, इस पेन से बचने के लिए बच्चे को चुप कराऊंगी कि देख लो, शायद तुम नहीं पढ़ रहे हो,
आप समझ रही हैं? हाँ, बिल्कुल, ये चीज़ भी बहुत होती है कि हम पेरेंट्स अपनी पेन को, अपनी तकलीफ को कम करने के लिए पहले तो बच्चों को यूं करवाते हैं, ठीक है। फिर अगर लाड़ मिल भी जाता है तो फिर उसके बाद हमें तब तो लेना चाहिए। अच्छा, कम्युनिकेशन इसमें बहुत बड़ा टूल है। आप बच्चे से रोज आके बातचीत तो करें, ठीक है, आप बातचीत करें, उनको बताएं, उनको अवेयर करें। अभी क्योंकि हम बात करें किडनैपिंग की, सेक्सुअल अब्यूज़ की, एजॉल्ट की, सब चीज़ों की, तो देखिए मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेशन में बच्चे को पहले पेरेंट्स को माइंडसेट चेंज करना होगा। अब ये दौर नहीं है कि जिसमें ऐसी बातें नहीं करते, बच्चा है क्या बता रही हो 4 साल के बच्चे को, क्या बता रही हो 5 साल के बच्चे को, अब बताना है, क्योंकि यही बच्चे टारगेट भी बन रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, अब इनको बताएं। सेक्स एजुकेशन में ये बात बताना जरूरी होती है कि मेरी जिन्स क्या है, दूसरे की जिन्स क्या है। जैसे हम बच्चे अच्छे लगते हैं, बचपन में कहते हैं बेटा ये क्या है, ये नोज है, ये लिप्स है, ये ईयर्स है, ऐसे बताएं आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनका सिक्योर करना है, उनको कोई टच नहीं कर सकता। गुड टच का क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कौन हमें हाथ लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता। कि ओनली मॉमी कैन किस यू ऑन फेस, कोई भी चीज। हाँ, इवन डॉक्टर्स भी आपको तब छू सकते हैं जब आपके पेरेंट्स मौजूद हैं, तभी आपका चेकअप हो सकता है। समझ रही है ना? बिल्कुल, राइट। और मामा पेरेंट्स आपको नहलाते हुए या चेंज करवाते हुए, तो ये सब चीजें बच्चों को बचपन से ही बताई जाती हैं। अब इसमें चुप रहने का टाइम नहीं है, उनको बताएं, उनको अवेयर करें। और आपको पता है, अभी हम बात कर रहे थे तो ये बात आ रही थी कि बच्चे सहम जाते हैं और सहम की वजह से बता नहीं पाते, भाग जाते हैं। वो कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि पेरेंट्स बात नहीं करते तो बच्चे डरते हैं कि हम बात करेंगे तो क्या रिएक्शन मिलेगा। तो बेहतर है आंखें बंद करो, भाग जाओ। स्केप, भागना क्या है घर से, स्केप उनको लगता है कि वो उनको इस मसले से बचा देगा। वो घर में सेफ फील नहीं कर रहे क्योंकि उनको सुना नहीं जा रहा। फिर जब वो बाहर भागते हैं सेफ फील करने के लिए, तो वहां तो उनके साथ और बुरा हो जाता है। ठीक है, राइट। तो फिर बच्चा कहाँ जाए, ये ट्रॉमाज हैं। बच्चा यूज्ड टू हो जाता है। आप ये देखें ना कि बच्चे को जब आपके घर वाले नहीं सुन रहे, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, तो वो कहता है कि फिर शायद यही जिंदगी है। मैं ऐसे, मेरा अपना बेटा, मैं रिकॉर्डिंग पे थी तो मैं जब वापस गई तो मेरा जो कुक है और एक मेड थी, तो जो मुझे कुक और मेड दोनों मुझे कहने लगे कि पता नहीं बाजी, ये इसको मैं बाहर लेके जा रहा था तो ये डर रहा था, यूं करके देख रहा था। अब देखिए, एक कुक जो है वो ये नोट कर रहा है कि कहते हैं बाजी जब जा रहा है, मैं तो कभी यूं देख रहा है, कभी यूं देख रहा है, कभी यूं देख रहा है, कुछ समझ नहीं आई, डर रहा था ये। तो मुझे मेड ने भी कहा, मैंने बेटे से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या बात है? कुछ नहीं। तो मैं समझ गई कि कोई ना कोई बात जरूर है। आप जरूरी नहीं है कि बात, एक बच्चे को ट्रैप कर लेते हैं कुछ ग्रुप्स, वो फिर बच्चों को बच्चों के ऊपर छोड़ते हैं, फिर वो बच्चे उन बच्चों को ट्रैप करके लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ा ग्रो है एक, मतलब वो वाला। ये बस लेना नजर रखें कि बच्चों के दोस्त कौन से बन रहे हैं। दूसरे बच्चे, आजकल के बच्चे हनी ट्रैप भी हो रहे हैं। एक तो क्योंकि आपके बच्चे के पास फोन है, बच्चे के पास एक्सेस है, बच्चे पबजी खेल रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें खेल रहे हैं, और बच्चे के पास वो एक्सपोज हो चुका है। पहले तो बच्चों को घरों में रखते थे ना कि एक्सपोज ना हो, अब तो बच्चा घर बैठे एक्सपोज हो गया है। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि गुड टच और बैड टच की, तो फजीला जी ये बच्चों को, क्योंकि देखें अभी तक हमारे यही बहस चल रही है कि नहीं बच्चों को मत बताएं, ये ना बताएं, लेकिन अब वक्त की ज़रूरत भी है कि बच्चे को पता चले कि इसने मुझे ये हाथ लगाया था तो ये हाथ नहीं लगा सकता। अब ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको बताती हूँ बहुत पहले से ज़रूरत थी। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी अपने बच्चों से दोस्ती होनी चाहिए, एक बात। और उससे पहले अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो जब बच्चों से पहले ज़ाहिर आप एक शादी के रिश्ते में बनते हैं, तो अगेन मैं बोलूँगी शादी करते वक्त एक तो जो है ना वो फिल्मी वो छोड़ दें, ड्रीम नहीं होता, शादी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक रिश्ते में बन रहे हैं तो फिर आगे एक और नस्ल को आपने परवान चढ़ाना है। तो जो बच्चे होंगे आपको एक तो उनसे दोस्ती रखनी है। और जो गुड टच बैड टच की बात करें, ये आज से कोई समझे मैं 15 साल पहले मैंने अपने बच्चों को ये बात सिखाई थी। बिकॉज बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे और वो पढ़ते ज़ाहिर बॉयज़ स्कूल में थे, तो वहाँ हर तरफ के बच्चे आते हैं। और आप अपने बच्चों को तभी बचा सकते हैं जब आपने उनकी सही तरबियत की हो, जब आपने उन्हें समझाया हो कि क्या ठीक है क्या नहीं। तो उस ज़माने में एक इनिशिएटिव लिया था, एक फैसल कुरैशी हमारे एक वो एक्टर थे यूफोन में, जो वो मॉडल दूसरे वाले, उनकी वाइफ थी, उन्होंने ये एक शुरू किया था सारा कैंपेन। और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए मैं बहुत सारे बच्चे ढूंढ रही हूँ, तो कोई इस कैंपेन में ना अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है। छोटे छोटे उन्होंने शोज बनाने थे जिसमें गुड टचेस और बैड टचेस की बात करनी थी। तो मेरा बेटा छोटा था तो
मैंने कहा कि ज़ौरिन से मैंने पूछा तुम करना चाहते हो, तो कहता है हाँ, क्योंकि मैं उनको समझाती थी कि देखो अगर कोई ऐसे हाथ लगाए तो ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैंने कहा एक इस तरह का हो रहा है, लेकिन वो छोटा ही था, 8-9 साल का था। मैंने कहा तुम करो, तो उसने कहा हाँ मैं करूँगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरा बेटा करेगा उसमें। तो कहती है थैंक यू सो मच, क्योंकि पेरेंट्स तैयार ही नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं नहीं हम अपने बच्चों को ऐसी बातें कैसे बताएं, ये कैसे बताएं। तो फिर उस वक्त जब हमने शुरू किया तो मैं उस वक्त भी ये बात करती थी और मुझे लगा उससे इतना फायदा होता है कि आपका बच्चा जो है, क्योंकि वही बातें इनकी कि एक्सपोज है घर में, आप फोनों पे आप कितना कंट्रोल कर लेंगे, और फिर उसके बाद आसपास इतना सब कुछ चल रहा है, आप कंट्रोल कर लेंगे तो दूसरी जगह से उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन तो उसको मिलेगी, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि यार ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, ये बात ठीक है या गलत है। तो वो तो हमें सिखाना है अपने बच्चों को, कोई बुराई नहीं, और अब तो बहुत ही सिखाना चाहिए। और इट्स जस्ट नॉट कि आप मतलब किसी एजुकेशनल इदारे की बात करें या आप मेड्स की बात करें, नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कौन बुरा है और कौन शैतान है। बिल्कुल, शैतान किसमें आता नहीं। और ये बाद में ये लोग कह देते हैं ना कि बच्चे के साथ कभी ज्यादती करने के बाद फिर हम देखते हैं कि जब उनके पास जाएं तो कहते हैं मुझ में शैतान आ गया था। ये तो खैर एक बकवास बात है, ये तो एक बकवास ही एक्सक्यूज है। और दूसरी बात, लोगों को इतनी सब चीजें, अब वही कह रहा हूं, दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है कि बजाय इसके कि आप उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं जो मैं अब हैरान होती हूँ कि जी वो कैनिबल्स और ये और वो। अच्छा मुझे आप बताएं, मुझे कि हमारे पास जो शाहनवाज है वो नेक्स्ट ब्रेक में होगी। ये जो आजकल स्कूल कॉलेजेस के अंदर रैकेट्स बन चुके हैं ड्रग्स के, जो ड्रग्स सप्लाईज करते हैं, ये कितना कॉमन हो गया है। और मैंने तो सुना है इसमें ज्यादातर जो दे रही होती है प्रोवाइडर्स होती हैं वो लड़कियां होती हैं। नहीं, लड़कियां भी होती हैं, और आजकल जो है ये स्कूल कॉलेजेस में ऑनलाइन ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब से ये कंपेन चलना शुरू हुई है, पुलिस जो है बार बार ये कंपेन चलाती है कि जो स्कूल कॉलेजेस में ड्रग्स बिकती है तो पुलिस की जाने से रेड्स भी की जाती हैं, मॉनिटरिंग भी की जाती है। तो अब ये कारोबार जो है ऑनलाइन हो गया है, और ज़्यादातर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स है उनके थ्रू ये सारा जो है ड्रग डील की जाती है। जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो जो ड्रग डीलर है वो आता है, वो सिक्योरिटी गार्ड को देता है, या फिर वो बाहर भी जाके जो है। मैं अक्सर स्कूलों के बाहर देखती हूँ गिरी बेचने वाले मौजूद हैं, ये गिरी कौन खरीद रहा है सुबह सुबह ना, मतलब सिग्नल्स वगैरह पे तो समझ में आती है कि भेस बदल के जो है ना अब जो है ट्रेंड चीज़ें आगे आती जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है आप सोशल मीडिया पर आ गई हैं, तो वो समझते हैं कि यार इस तरह हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो अब जो चीज़ें चेंज करते हैं, डिस्गाइज करते हैं चीज़ों को, तो अब जो है बहुत मॉडर्न हो गया हर चीज़। स्कूल कॉलेजेस में अभी भी बिकती है, लेकिन उस तरीके से नहीं बिकती। शाहनवाज वेब्स की शॉप्स तो आम है, और हम तो उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते, ना उन पे शोज भी नहीं कर सकते। जो वेब्स की शॉप्स हैं आपने देखा सारे बड़े बड़े खयाबानों में मौजूद हैं। बिल्कुल, और शैला मौजूद हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर बता सकेगी कि आखिर क्या वजूहात हैं कि इनकी पर कार्रवाई नहीं की जाती। आप देखें शीशा कैफे जो है साउथ में खुलेआम है, और किसी कोई इनको रोक नहीं सकता, कौन इसके पीछे है। तो ये तो पुलिस ज़्यादा वर्जन ज़्यादा बेहतर बता सकेगी कि आखिर वजह क्या है। ये वैसे देखिए, आपने स्कूल कॉलेज मुख्तलिफ तालीमी इदारों की आपने बात की कि वहाँ पर ये ऑनलाइन चल रहा है। डेफिनेटली हमने इस पर काफ़ी क्रैकडाउन भी किया, पुलिस ने कैंपेन्स भी चलाई हैं, और ख़ुसूसन स्पेशली जो हमारे छोटे बच्चे हैं स्कूल लेवल के और कॉलेज के, जो कि ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनकी रोकथाम के लिए। तो ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से परचेजिंग करते हैं। इवन एक गैंग बस्ट किया था लियाकताबाद के एसपी ने, तो उसके अंदर वो बाइकिया के ऊपर रखवाते थे और बाइकिया डिलीवर करता था। इस तरह की उन्होंने सर्विसेज लेना शुरू की, और बार बार अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज करते हैं, और डिफरेंट इनोवेटिव स्टाइल के अंदर जो है ये रिसीव करते हैं। एंड जब एक गैंग के ऊपर एसपी क्लिफ्टन काम कर रही थी, तो उन्होंने बताया, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब उन्होंने उस गैंग को ट्रैप करने की कोशिश की, अपना एक नया नंबर लेके और कहा कि ड्रग सेल कर रहे हैं, आपको चाहिए, तो उसने बच्ची ने कहा कि आप किसके रेफरेंस से बात कर रही है, और उसको आपको ड्रग चाहिए। तो हमने परचेजिंग के लिए भी की थी एज अ क्लाइंट बन के, तो उसने कहा आपको पहले रेफरेंस दे मुझे, अदरवाइज वो नहीं बेचते। यस, उनकी कोडिंग की हुई है कि आप मुझे रेफरेंस दें, फला ने कहा है, और उनका रिलायबल बंदा होगा तो ही करेंगे, अदरवाइज ब्लॉक योर नंबर। तो वो इस तरह से आपको सेल भी नहीं करते। तो उनको पकड़ना थोड़ा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि हमारे पास आईपी एड्रेसेस और ये सब हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। मुनज़्ज़म तरीका यस इट इज, और बड़ा इनोवेटिव स्टाइल में ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो है वो सेलिंग कर रहे हैं ड्रग्स की। इस तरह की काफी गैंग्स भी बस्ट हुए। ये देखिए ना, अब ऑफ कोर्स ड्रग्स कोई ऐसा तो नहीं ना कि आपको 50-100 रुपए में मिल जाए। एब्सोल्युटली, इट्स एन एक्सपेंसिव एडिक्शन। तो ये बच्चों के पास इतना पैसा आ रहा है और बच्चे आगे से ये कर भी रहे हैं। पेरेंट्स का अगेन इसमें किरदार है कि पैसे आ कहां से रहे।